हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्कट यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स फॉर जे एडवांस 2025। पिछले कुछ वीडियोस से मैं आप लोगों को तुक्का ट्रिक साइंटिफिक चीट कोड्स दिखा रहा हूं जे एडवांस के एमसीक्यूज के अंदर में। अगर आप बैक टू बैक वीडियोस को देख रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि जे एडवांस में भी तुक्का ट्रिक्स लगता है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी से, प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हुए, प्रॉपर इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, जुगाड़ ट्रिक्स अगर आप साइंटिफिक तरीके से लगाओगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस जे एडवांस के अंदर में भी एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने मार्क्स को जो है बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैक टू बैक वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ सारे फ्री प्लेलिस्ट में एडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देखो। एग्जाम के पहले अगर आप सारे वीडियोस को देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील होगा और आपको अप्रोच भी समझ आएगा कि जे एडवांस के एमसीक्यूज को कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए। अभी पिछले वीडियोस में मैंने आपको अनबीटेबल ट्रिक्स दिखाए कि भैया अनबीटेबल ट्रिक्स मतलब जब आप प्रॉपर साइंटिफिक वे में ट्रिक्स लगाओगे तो वो अनबीटेबल होगा, फिर आपका जो है आंसर गलत नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं आएंगी। ठीक है, और उसकी समझ होनी चाहिए कब कौन से क्वेश्चन में करना है, देख देख के आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आप तुक्का ही लगाने को चले जाओ या जुगाड़ लगाने को चले जाओ, वैसा भी नहीं होता है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर में मेरे पास में कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2022 का है, एक क्वेश्चन मेरे पास में 2023 का है। जे एडवांस का रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन में ले लिया हूं और मैं आपको इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना होता है और कैसे उसका बेनिफिट होता है वो मैं इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जे एडवांस के हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, लास्ट मिनट एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। एग्जाम के पहले अगर आपके पास में 5 घंटे का टाइम है, आप इस कोर्स को देख करके जाओ। आपने ऑलरेडी एग्जाम के लिए जो फॉर्म फीस है, काफी ज्यादा अमाउंट आपने पे किया है जे एडवांस का फॉर्म फिलअप करने के लिए। आप एग्जाम देने जाओगे और जे एडवांस के एग्जाम में जो कंपटीशन है ना वो मेनली 40-50 हजार बच्चों के बीच में ही होती है। ठीक है, जो ऊपर के 40-50 हजार बच्चे हैं उनमें ही मेनली कंपटीशन होती है और 20-30 नंबर का भी महत्व बहुत ज्यादा होता है। आप इस कोर्स को अगर आप एनरोल करोगे तो आपका जो भी पोटेंशियल स्कोर आने वाला है उससे आप 20-30 नंबर ज्यादा लेकर के आओगे। ठीक है, 20-30 नंबर आप ज्यादा लेकर के आओगे। जो भी आपका, अगर आप 60 नंबर लाने वाले हो आप 80 to 90 मार्क्स लेकर के आओगे। अगर आप 100 नंबर लाने वाले हो आप 120-130 नंबर तक जाओगे। अगर आप 40 नंबर लाने वाले हो आप 70 नंबर के आसपास लाओगे। ठीक है, सो इससे फायदा क्या होगा आपका, आप इसके अंदर में 2013 से लेकर के 2024 12 साल के जो जे एडवांस के, जब से जे एडवांस चालू हुआ 2013 से चालू हुआ जे एडवांस, उसके पहले IIT जेईई नाम था। सो जे एडवांस के जितने 12 साल के पेपर्स हैं उन सबके पेपर के क्वेश्चंस के अंदर में मैंने इसके अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको दिखाए हैं। 10 एपिसोड्स होंगे इसके अंदर में, 5 घंटे का एक कोर्स होगा और साइंटिफिक तरीके से सारे ट्रिक्स को आप देखोगे, समझोगे। हर तरीके से आपको पता होगा कि कैसे मार्किंग पैटर्न के क्वेश्चंस जे एडवांस में आते हैं, कब कैसा तुक्का आपको मारना है, कब कैसे आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है। हर तरीके से तीनों सब्जेक्ट के अंदर में आपको अप्रोच यहाँ पर समझ में आ जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी एक नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा और आप एक अच्छे एटीट्यूड के साथ में पेपर को दोगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था। ठीक है, और मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। आप लोगों को मैंने बताया कि मेरी जो औकात थी सॉल्व करने की वो 60-70 नंबर की थी, लेकिन मेरा फाइनल टोटल जेईई एडवांस में आया था 138 का। ये जो इंप्रूवमेंट मेरा हुआ था ये इसलिए हुआ था क्योंकि मेरी यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। क्वेश्चंस को देख करके मैं हार नहीं मानता हूं, मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूं ज्यादा से ज्यादा और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में मैं तुक्के लगाता हूं, साइंटिफिक तुक्के लगाता हूं और ये मैंने किया था अपने IIT जेईई एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको अपना रिजल्ट भी दिखाया, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, सो ये इंप्रूवमेंट मेरा हुआ था। अगर आप भी चाहते हो कि भाई 20-30 नंबर आप साइंटिफिक तुक्का ट्रिक से ऐड करो, इसके अंदर में आप एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफी अफोर्डेबल प्राइस है और अगर आपको कूपन कोड यूज करना है एडिशनल डिस्काउंट के लिए तो आप कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, तुक्का ट्रिक्स, ये कूपन कोड आपके लिए एक्टिवेट किया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको इस प्राइस के ऊपर और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप जाके चेकआउट करो। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। कूपन कोड जहां आपसे मांगेगा वहां आप ये कूपन कोड यूज करोगे तो एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भाई हमारे पास में क्या इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स हो सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना होता है। इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स फॉर जेईई एडवांस 2025, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स फॉर जे एडवांस 2025। सबसे पहला चीज मार्किंग पैटर्न क्या है उसको आपको देखना है, क्वेश्चन कैसा है उसको आपको देखना है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा है बड़ा सा टफ सा क्वेश्चन है, बट बाय हुक और क्रुक हम इसका आंसर सही कर लेंगे, हमारे को पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो समझाता हूं कैसे। हमारे पास में क्या दिया हुआ है हमको, पहले तो ये पार्शियल मार्किंग का क्वेश्चन है। अभी पार्शियल मार्किंग में आपको पता है उसमें पूरा इंस्ट्रक्शंस रहता है कि भाई सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, पूरा कॉम्बिनेशन सही कर दोगे तो, अदरवाइज 1 सही करोगे तो 1 नंबर, 2 सही करोगे तो 2 नंबर, 3 सही करोगे तो 3 नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में जो है मार्किंग पैटर्न रहता है पार्शियल के अंदर में।
और अगर पूरा परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप मार्क कर दो तो आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में पार्शियल मार्किंग का पैटर्न रहता है। और नेगेटिव करोगे तो या तो -1 होता है तो -2 होता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन में। ठीक है, जनरली -2 देता है जेईई एडवांस आजकल, राइट। सो अब आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर 2 केसेस दिया हुआ है, 2 फिगर दिया हुआ है, फिगर ए और फिगर बी। या मैंने भी जब इस क्वेश्चन को देखा था तो मैंने कैसे इसको सॉल्व किया था, कैसे अटेम्प्ट किया था, मैं आपको बताता हूं। मैंने देखा कि भाई ये जो बाकी सारी कहानी है ना, ये थोड़ी सी दिक्कत है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वर्क डन हो गया, ये सारी चीजें थोड़ी सी दिक्कत है। मेरे को लगा यार सबसे सिंपल क्या है यहाँ पर, कैपेसिटेंस। हमको पता है भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है फॉर्मूला, है ना। और अगर के आ जाता है तो हमारे पास में के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास में वैक्यूम का जो केस होता है उसके अंदर में के की वैल्यू 1 होती है, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हमारे पास में फॉर्मूला होता है नॉर्मल केस में। ठीक है, सो क्वेश्चन आप पढ़ो क्या दिया हुआ, मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ग्रेटर देन 1 fills the space between the plates of a parallel plate capacitor. ठीक है, the plates have large area and the distance between them is d. The capacitor is now connected to a battery of voltage V as shown in the figure A. Now both the plates are moved by a distance of d by 2 from their original positions as shown in figure. ठीक है, सो बेसिकली 2 जो केसेस है उसमें कैपेसिटेंस का कुछ तो भी फर्क आएगा, और वही जो है आपको ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया है आपको द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/k+1। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है ना, मैं सोचा कि यार पार्शियल को छोड़ो, मतलब सॉल्व करने को छोड़ो, पार्शियल को देखो, ऑप्शन बी को आप देखो, क्योंकि ये इजी लग रहा है ना। इसमें क्या दिया हुआ आपने को कि कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हुआ बाय अ फैक्टर ऑफ 1/k+1। अब देखो क्या किया मैंने, यहां पर k ग्रेटर देन 1 दिया है, वो तो देगा ही क्योंकि k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही होती है। लेकिन अगर मैं k की वैल्यू 1 ले लूं, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, वैक्यूम वाला केस बन गया, सिंपल केस बन गया। तो हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ये अपने को पता है। तो मैं यहां पे चालाकी से क्या कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं, लेट k इक्वल्स टू 1। ठीक है, k इक्वल्स टू 1 मेरा अजम्पशन है। अगर मैं k इक्वल्स टू 1 अज्यूम करता हूं, मैं ऑप्शन में भी वही पुट कर दूंगा, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं k इक्वल्स टू 1 पुट करता हूं तो मेरा जो पहला केस है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये आ रहा है। और जो मेरा दूसरा केस है वो क्या हो गया, बस थोड़ा सा चौड़ा हो गया, है ना, इधर भी वैक्यूम इधर भी वैक्यूम। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ही नहीं, k इक्वल्स टू 1 ले लिया मैंने। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो जाती है। सो यहां पर d था, यहां पर 2d हो गया। अब देखो चेक करो, d/2 प्लस d बाई 2, तो फिगर बी में हमारे पास में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d आ जाएगा। तो आपका क्या हो रहा है कि भाई फिगर ए से फिगर बी में जाने में हमारा जो कैपेसिटेंस है वो आधा हो जा रहा है ना, डिक्रीज हो जा रहा है, डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ हाफ। आप ऑप्शन बी में अगर देखोगे, ऑप्शन बी में k की वैल्यू 1 पुट करो आप, तो वही तो है ना कि कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/k+1, मतलब कि 1/1 + 1 मतलब कि 1/2 विच इज हाफ। तो ये हमको क्लियरली समझ आ रहा है कि ये करेक्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी ऑप्शन बी की। क्या आपको बात समझ में आया? ठीक है, तो हमने क्या छोटा सा जुगाड़ किया कि भाई हम अगर k को 1 ले लेते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस आधा हो रहा है, और अगर हम ऑप्शन में भी k को 1 पुट करते हैं तो वहां पर भी दिख रहा है कि कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 1/k+1। इसका मतलब ये आंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। हम क्या करेंगे, पार्शियल मार्किंग के लालच में कि भाई हमको खाली एक ही नंबर मिल जाए, हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑप्शन बी को यहाँ पे मार्क करके आ जाएंगे इस होप में कि हमको एक नंबर यहाँ पर मिल जाए। अब मजे की बात पता है क्या, इसका आंसर सिर्फ यही है, ऑप्शन बी ही है। तो क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन सही हो गया तो हमको पूरे ही 4 नंबर यहां पर मिल जाएंगे, बाय हुक और क्रूक हमको यहां पर 4 नंबर मिल जाएंगे। हमारा लालच था 1 नंबर का, गलती से हमको 4 नंबर मिल गए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 नंबर भी नहीं लाएंगे, वो या तो 0 लाएंगे या तो उल्टा पुल्टा कॉम्बिनेशन मार्क कर देंगे, नेगेटिव में लाएंगे। ऐसे स्मार्टली आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना होता है, समझे। छोटा छोटा लूप होल्स आपको खोजना होता है क्वेश्चन के अंदर में। कौन कहता है एडवांस में तुक्का नहीं लगता, कौन कहता है एडवांस में इंटेलिजेंट गेसिंग नहीं लगता। एडवांस में सबसे ज्यादा तुक्का और इंटेलिजेंट गेसिंग लगता है अगर आप साइंटिफिक वे में मार्किंग पैटर्न के हिसाब से लगाना चाहो तो। क्योंकि जे एडवांस के 2 पेपर होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपके पास में, और वहां पर टाइम भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप बैठ के लूप होल्स खोज सकते हो और वहां से आप 20-30 नंबर एक्स्ट्रा बटोर सकते हो। लगता है जे एडवांस में तुक्का, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो समझते हैं इसको। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। इस क्वेश्चन को आप देखो, ये 2023 के अंदर में आया। ठीक है, अब ये क्या है, सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। अब सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन एडवांस के अंदर में पैटर्न क्या होता है, +3 -1 होता है। तो ऐसे केसेस में आपको तुक्का नहीं मारना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एग्जैक्टली सिमिलर दिख रहा है आपको, है ना। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी वेरी सिमिलर। आप क्वेश्चन को देखोगे आपको फील आएगा कि बी या फिर सी में से आंसर होना चाहिए। 4 में से 2 ऑप्शन अगर आपको सिमिलर दे रहा है
बस इतना सा फर्क है, एक इंटरनली है एक एक्सटर्नली है। 5:4 भी सेम है और b+2d/3 भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो वेरी हाई चांसेस यहां पर कि आंसर बी या फिर सी में से होगा। ए और डी की जो पॉसिबिलिटी है दैट इज वेरी वेरी लेस। तो यहां पे कहीं ना कहीं चांसेस है इन दोनों में होने का, मतलब कहीं ना कहीं 50-50 चांसेस है। तो हमने यहां पर अगर हम तुक्का मारेंगे तो हम मार्किंग पैटर्न को बीट कर चुके हैं, क्योंकि मार्किंग पैटर्न में रिस्क रिवॉर्ड जो है, रिवॉर्ड ज्यादा है, 3 गुना है रिस्क से, लेकिन यहां पर 50-50 चांसेस हैं। समझ रहे हो? सो टेक्निकली सही होने की भी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 50 है, गलत होने की भी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 50 है, क्योंकि ए और डी के चांसेस बहुत कम है। 50 अगर आप नहीं भी मानो तो 40-40 तो है, ठीक है। इन दोनों के होने के चांसेस 10-10% ही है, इन दोनों के 40-40% तो है चांसेस, राइट। लेकिन जो मार्किंग पैटर्न है ना, वो हमारे पास में क्या है, 33% का हमारे पास में, 3 गुना का हमारे पास में रेशियो आ रहा है। तो ऐसे केसेस में जब आप ओवरटेक कर लो मार्किंग पैटर्न को, जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो, इंटेलिजेंट गेसिंग कर लो और आपको ये फील आ जाए कि आप जो मार्किंग पैटर्न है उसको बीट करते हुए यहां पे तुक्का लगा रहे हो, वहां आपको तुक्का लगाना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका आप बी या फिर सी में से मार्क करोगे, करेक्ट आंसर दिया हुआ है बी, ठीक है। तो होने को आपको 3 नंबर मिलते, अगर आप सी मार्क करते तो -1 होता। रिस्क आपका कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, तो ऐसे में आपको तुक्का लगाना चाहिए। अदरवाइज आपको सिंगल करेक्ट में तुक्का नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि +3 -1 का पैटर्न है, राइट। तो ये बस मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया कि आपको कैसे इंटेलिजेंट गेसिंग करना है एडवांस के अंदर में। इस क्वेश्चन में तो हमारे 22 लक की 4 नंबर आ गए, अदरवाइज 1 नंबर आते। और ऐसे एक एक नंबर की महत्व बहुत होती है। ऐसे एक एक नंबर अगर आप बटोरोगे पूरे पेपर में, आप 10-15 नंबर एक्स्ट्रा बटोरोगे, तो आप हजारों स्टूडेंट्स को जो है ओवरटेक करोगे, जो बाकी बच्चे ये सारी चीजों को नहीं लगा रहे होंगे, है ना। और गलती से आपको 4 नंबर यहां पर मिल जाएंगे। यही तरीका था, यहां से यहां तक पहुंचने का यही तरीका था कि मैं पेपर में हार नहीं माना था, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे, मैंने तुक्के लगाए, साइंटिफिक चीट कोड्स मैंने लगाया, है ना। ये नहीं कि मैं हार मान के बैठ गया आईआईटी के पेपर में। अगर मैं आईआईटी का पेपर देने जा रहा हूं तो मैं एक आईआईटीएन के तरह एग्जाम दूंगा, ना कि एक लूजर के तरह। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये एटीट्यूड अगर आपको बिल्ड करना है, ये माइंडसेट अगर आपको बिल्ड करना है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप अभी जाके एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गेम चेंजर कोर्स है, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप सीखोगे ही अल्टीमेटली। आप इतना 2 साल पढ़ाई किए हो, एग्जाम देने जा रहे हो आईआईटी का, आप लास्ट 10-12 साल के जो इसमें पीवाईक्यूज देख करके जाओगे, जिसमें मैं इस तरीके के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हर पेपर के क्वेश्चंस में कवर किया हूं, और बहुत सारे डूज एंड डोंट्स, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज, सब कुछ आपको इसके अंदर मैंने कवर किया है 5 घंटे के अंदर में। ज्यादा टाइम भी आपको नहीं देना, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना, 5 घंटे में आप इस कोर्स को कवर कर सकते हो। अफोर्डेबल प्राइस के अंदर में है, कूपन कोड भी आप यूज कर सकते हो, तुक्का ट्रिक्स, आपको एडिशनल और डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।